Hi, Jayanti sir. Here, Rashita here from Peeping Moon. My question to you is, both RRR and Gangubai, they set like a benchmark in our in our film industry, and they did incredibly well. However, how confident are you about Chhatrapati? Also considering box office-wise, a lot of films today are not working for whatever reason, and very lesser times do we get like a great box office hit. ये फिल्म से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि ये जब मेरी टीम ने राइट्स सिलेक्ट किया होगा 2005 में और बनी 2022 में, तो आप सोच लो कि मेरी टीम ने जब सिलेक्ट किया होगा तब पहले तो ये स्क्रिप्ट पे ऑलरेडी कॉन्फिडेंट थे कि कभी ना कभी हम बनाएंगे। कोइंसिडेंट है कि ये आरआरआर और गंगूबाई के बाद आ रही है, लेकिन मैं बोलूँ ये फिल्म शुरू उसी दौरान हुई थी जब गंगूबाई भी बन रही थी, आरआरआर भी बन रही थी और छत्रपति भी बन रही थी। ये रिलीज़ थोड़ी सी देरी से हो रही है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये फिल्म भी उतनी ही अच्छी लोगों को पसंद आएगी और लोग इस पे बॉक्स ऑफिस डिजिटल, श्रीनिवास तो डिजिटल का स्टार है जो अभी लोगों को छत्रपति से पता चलेगा कि इंडिया में इससे ज़्यादा व्यूज़ अभी तक किसी स्टार के पास नहीं है। Great, thank you, all the best. जयंती लाल जी, या वही हो आपके राइट में इस तरफ थर्ड रो में। हाय, congratulations, Srimanad, you are amazing, like you look very good in action and the entire team, जैसे आपने इनको लॉन्च किया जयंती जी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ये किसी नए कलाकार को लॉन्च करना, खास करके तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फिल्म एक रीमेक है, एक बड़ी फिल्म थी, वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर अगेन एक नए कलाकार को लॉन्च करना, आप अपने आप को कितना भाग्यशाली भी समझते हो और एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है आप पर। मुझे लगता है सब लोग इसको लॉन्चिंग बोलते हैं, लेकिन इसको काम बहुत आता है। ये इसकी 9th फिल्म है, तो ऐसा है नहीं कि ये लॉन्चिंग है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है कि तेलुगु से ये हिंदी में आ रहा है। तो ये तेलुगु में 8 फिल्म में बहुत अच्छी कर चुका, जिसकी मैक्सिमम डबिंग राइट्स हम लेते हैं ऑलरेडी, इतने सालों से हमारा वो बिजनेस रहा है। तो जब मेरे टीम ने ये स्टडी करी थी कि श्रीनिवास को हिंदी फिल्म में कभी भी कर सकते हैं, ये एकदम सेफ है, तो हमने ये कॉल लिया था। और फिर इनके फादर सुरेश जी और जिनका ये दोस्त है वो मेरा कलीग है साजिद कुरैशी, इन दोनों ने मिलके बोला कि क्या कौन से डायरेक्टर के साथ किया जाए, तो फाइनली सिलेक्ट हुआ कि इन दोनों की जोड़ी सुपर हिट है। तेलुगु में भी वीवी विनायक जी ने इसको लॉन्च किया था, तो हिंदी में भी वही लॉन्च करे, ऐसे ही ये फिल्म बन गई। भाग्यश जी, माय क्वेश्चन इज टू यू ओनली, जैसे कि उसी दिन आपकी फिल्म आ रही है छत्रपति के साथ एनआरआई वाइफ्स, उसमें आप रोमांस करते हुए दिखे थे, एकदम ही मतलब एकदम ही वो मैंने प्यार किया वाला टाइप का थोड़ा रोमांस यू कैन से लाइक थोड़ा बहुत, और यहाँ पे यू आर प्लेइंग अ मदर। इट्स वेरी कोइंसिडेंट, इट्स लाइक रिलीजिंग ऑन द बोथ लाइक सेम डे। यू फीलिंग हैप्पी फॉर इट कि दोनों साथ में आ रही है, यू फीलिंग यार यहाँ पर रोमांस और यहाँ पर मदर है? See, I think it's showing like it's about artist, like एक actor के लिए। absolutely, I think for an artist, what can be better कि मैं ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई, as all of us artists over here, everyone would like to perform something differently in different films. So I feel lucky that I have both these films, and it's for the audience to see, it's for everyone to see that I can do this and I can do that. Nushat, my question is to you also. You are looking very great in the song, like very hot and sizzling. और ये actually it's like ये तो पहला introduce किया था, ये phase भी है in fact, छत्रपति का जो गाना आपका था, and definitely श्री also उसका action। पहली फिल्म मतलब हिंदी में कर रहे हैं, तो जैसे मैंने जयंती जी को पूछा, तो आप पर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन एक नया एक हीरो होता है, नए इंडस्ट्री में आता है, तो somewhere you also feel little responsible on your side, like because you are the lead with him. Of course, आप किसी भी फिल्म से जुड़ते हो, आपका नाम आप किसी भी फिल्म को देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ ही जाती है। भले आप छोटा रोल कर रहे हो, बड़ा रोल कर रहे हो, या पार्ट ऑफ अ स्टोरी हो, पार्ट ऑफ अ फिल्म, लोग पैसे देंगे वो फिल्म देखने आने के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको एंटरटेन करो। आई एम वेरी हैप्पी दैट श्री इज डूइंग हिज बॉलीवुड डेब्यू, बिकॉज आई थिंक इट वॉज हाई टाइम।
He's at the right time and the right place with all of us, with Vinayak sir, with Jayanti sir, with him, with her, with me, with everybody. तो of course I feel like as a team हमने एक ही गोल रखा था, हमें entertain करना है, हमें masses को वो entertainment देना है. For a boy it's action, for a girl it's her songs, and I'm very happy doing songs, as you know. I love it. I love being the Bareilly की बाजार में, and I love being the love interest, and I love that whole thing. मैं हमेशा कहती हूँ मैं ना दो एक्सट्रीम हूँ फिल्म इंडस्ट्री में. मैं छोरी भी बनती हूँ और मैं ये भी बनती हूँ. मुझे दोनों से प्यार है. So till I can and till people cast me in the next 3 films that he's doing with Jayanti Lal sir, please make my name there. I will keep doing this. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you. Yes, one last question. आइए. शादमा this side from शादमा Home जी. Bollywood. श्री मेरा सवाल आपसे है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजमौली जी आपके मुहूर्त पर थे फिल्म के. एनी टिप्स ही माइट हैव गिवन टू यू सिंस इट्स हिज फिल्म? No, I mean, I was telling sir that sir, it's a tribute, you know, for you, because you have taken Telugu cinema all over the world, to the globe. You have shown what the Telugu cinema stamina is. Right. So I was telling sir that sir, it is a tribute to you, sir. You know, whatever small we could do. So I think, but somewhere, you know, Rajamouli sir and Prabhas have told me that you can really pull it off. You know, that confidence was very huge for me. Because I've seen my previous films and they had a confidence that I can pull off this character. So for that I was, you know, very happy, and the confidence also increased in me, and I could give the best in this film. All right. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. You Thank you. all were Thank you. superb. Thank you. And of course, the cast and crew. We'll have a quick photo op with this amazing team here. Thank you all. Thank you. Thank you so much.